ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भक्ति तीर्थ महाराज के पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो अध्याय है उसका शीर्षक है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो कैसे कृतज्ञता के साथ हमको हमारा भक्तिमय जिंदगी बिताना है। तो अगर आपको याद है तो लास्ट संडे हम चैतन्य भागवत से कहानी देख रहे थे। ये एक ब्रह्मचारी का है जो सिर्फ दूध पीता है। तो इतना तपस्या करता है और उसको लगता है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के रात के कीर्तन में, श्रीवास आंगन के कीर्तन में भाग लेना है। तो श्रीवास ठाकुर उसको प्रवेश देते हैं चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन देखने के लिए। पर चैतन्य महाप्रभु को समझ में आता है कि उनका निजी पार्षद कोई नहीं है इधर। एक कोई तो है यहाँ पे जो उनका निजी पार्षद नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु को ये ब्रह्मचारी दिखता है और चैतन्य महाप्रभु ये ब्रह्मचारी को डांटते हैं कि आपको लगता है कि सिर्फ तपस्या के बल पे आप हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। नहीं, मेरा जो कृपा है वो पाने का तरीका क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु ये ब्रह्मचारी को डांटते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं और इसको निकाल देते हैं बाहर श्रीवास ठाकुर के घर से। पर ये ब्रह्मचारी का एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण बहुत सुंदर है, सीखने लायक है। इसलिए भक्ति के मार्ग में परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। जैसे यहाँ पे हालांकि ये लड़का, ये ब्रह्मचारी चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन देखने के लिए सही दृष्टिकोण से ही गया था अंदर, पर चैतन्य महाप्रभु ने उसको डांटा। उसने ये नहीं बोला कि अरे ये कैसे है चैतन्य महाप्रभु, मुझे इनकी भक्ति नहीं करना है। नहीं, उन्होंने अपराध नहीं किया। हालांकि उनको लगा ठीक है, मुझे एटलीस्ट थोड़े क्षण तक चैतन्य महाप्रभु का ये दिव्य कीर्तन को देखने का अवसर मिला, यही मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने उसको डांटा और बाहर निकाल दिया, फिर भी वो कृतज्ञता के साथ बाहर गया। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये उसका चेतना, उसकी जो मनोवृत्ति है, मनोभावना है, वो चैतन्य महाप्रभु ने देखा और समझा, चैतन्य महाप्रभु तुरंत उसको बुलाते हैं और कीर्तन में भाग लेने का अवसर देते हैं। बोलते हैं कि अभी तुम तैयार बन गए, तुमको पात्रता मिल गया मेरे कीर्तन में भाग लेने का। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने ये लड़का, ये जो ब्रह्मचारी है, उसका एटीट्यूड, उसका मनोभावना, स्पेशली कितने कृतज्ञता के साथ चैतन्य महाप्रभु की कृपा को स्वीकार कर रहा है, वो देख के चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए कृतज्ञता बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं जहाँ पे भक्त कृतज्ञ रहते हैं। जैसे परीक्षित महाराज को जब श्राप मिलता है 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी,
हालांकि परीक्षित का गलती नहीं था, नॉट द फॉल्ट ऑफ परीक्षित। यहाँ पे भी ये ब्रह्मचारी का गलती नहीं था, श्रीवास ने उसको अंदर लिया। तो परीक्षित का गलती नहीं था कि उसको श्राप मिला, पर जब श्राप मिला परीक्षित बहुत कृतज्ञ थे। वो बोले कि भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि मुझे अभी सब कुछ छोड़ के उनकी भक्ति करने का अवसर मिलेगा। वन पॉइंटेड फोकस, सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन निरंतर भागवत श्रवण करने का अवसर मिलेगा। तो भक्त है, जब उसके हृदय में कृतज्ञता होती है, जब भगवान की कृपा आती है अलग अलग रूप में, तो परीक्षित के लिए कृपा कैसे आई? श्राप के रूप में कृपा आई। तो हम सबके जिंदगी में भगवान की कृपा अवश्य आएगी, पर कौन से रूप में हम बोल नहीं सकते। हमको लगेगा भगवान की कृपा वरदान के रूप में ही आनी चाहिए, नहीं, परीक्षित के लिए श्राप के रूप में आया भगवान की कृपा। और यहाँ पे ये दूध पीने ब्रह्मचारी के जिंदगी में चैतन्य महाप्रभु डांटे, वो उसकी जिंदगी में कृपा है। तो जब ये अलग अलग तरीके से कृपा आती है, स्वीकार कौन कर सकता है? जिसके हृदय में कृतज्ञता है वो स्वीकार कर सकता है। श्रीधर कोलावेचा during the same time period also exemplify this mode। तो और एक बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं, जिनका नाम है श्रीधर कोलावेचा। तो वो भी यही समय पे उनका भी वर्णन आता है, और उनका भी भावना ऐसा ही था, बहुत सुंदर भावना था श्रीधर कोलावेचा का। श्री चैतन्य चरितामृत डिस्क्राइब्स हाउ ही डिड नॉट हैव मच मनी and simply sold cups and plates made from banana leaves to earn his livelihood। तो अगर आप लोग मायापुर गए हैं तो मायापुर में श्रीधर कोलावेचा के घर है, छोटा सा कुटीर आता है फील्ड के बीच में, खेती के बीच में। तो श्रीधर कोलावेचा इतना गरीब थे कि उनका वो पैसे कैसे कमाते थे? वो केले के पत्ते का प्लेट बेच के, पत्तल बेच के, कप्स बेच के उसमें पैसे कमाते थे। और वो भी जो मिलता था आधा पैसा वो गंगा की पूजा में लगाते थे, और बाकी आधा पैसा चैतन्य महाप्रभु उनके जो केले के पत्ते हैं वो सब फ्री में लेके जाते थे निमाय पंडित के रूप में। तो श्रीधर कोलावेचा के पास कुछ भी नहीं था, ऑलमोस्ट भिखारी। उनका जो घर था, इतने होल्स थे घर के ऊपर, छत के ऊपर, जब बरसात होता था पूरा पानी अंदर आता था। पर श्रीधर कोलावेचा ने वो घर को भी कभी ठीक नहीं किया, उनके कपड़े सब जगह फटे हैं। फिर भी श्रीधर कोलावेचा सबसे धनी व्यक्ति थे, क्योंकि उनका हृदय में पूरे तरह से कृतज्ञता भरा था। However, in spite of his seemingly abject position, he was so ecstatic, eager and grateful। तो श्रीधर कोलावेचा कुछ भी धन नहीं था, बाहरी रूप से देखेंगे बिल्कुल भिखारी, फेलियर, पैसा भी नहीं, घर भी ठीक तरह से नहीं है, कपड़े भी ठीक तरह से नहीं है, और एक ही बर्तन था उनका, एक ही वन वेसल, उसी में नहाते थे, उसी में पकाते थे, सब कुछ वही, इतने गरीब थे। फिर भी श्रीधर कोलावेचा हमेशा ऑलवेज इन हैप्पीनेस, श्रीधर कोलावेचा हमेशा आनंद में रहते थे, हमेशा कृतज्ञ रहते थे, क्योंकि हमेशा निरंतर भगवान का हरिनाम करते रहते थे, भगवान का गुणगान। He would use 50% of the little money that he earned from his sales for service and puja, although he could barely maintain himself। तो उनका जो थोड़ा सा धन राशि आता था वो केले के पत्ता बेच के, उसका 50%, आधा पैसा वो दूसरों को दान देते थे, गंगा की पूजा करते थे, इस तरह से वो भी निकाल देते थे। Nevertheless, he felt so grateful for the opportunity to even use the little money that he had in the Lord's service। तो वो थोड़ा तो अवसर मिलता था उनको लोगों का सेवा करने का, उनके लिए कुछ बचता नहीं था, फिर भी बहुत कृतज्ञता से लोगों को देते थे, आप लेके जाओ, आप खुश रहो। क्योंकि श्रीधर कोलावेचा हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में, भगवान की खुशी के बारे में सोचते रहते थे। लॉर्ड चैतन्य हिमसेल्फ केम टू सी हिम रेगुलरली एंड इवन वांटेड सम ऑफ हिज वेयर्स। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में जब वो एक छोटे बच्चे थे तो श्रीधर कोलावेचा के पास जाते थे और घंटों घंटों श्रीधर कोलावेचा से बात करते थे। और श्रीधर कोलावेचा बोलता था कि ये ले लो केले के पत्ते, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे
निमाई पंडित के रूप में, नहीं आप बहुत दाम दे रहे हो उसको, कम करके दो। तो ऐसा बार्गेनिंग करके ऑलमोस्ट फ्री में लेके जाते थे। तो श्रीधर गोलाबेचा बोलते थे ठीक है लेके जाओ, कृष्ण ही है, कृष्ण को देख के मुझे बहुत मिलेगा, तो इस तरह से फ्री में देते थे। लॉर्ड चैतन्य himself came to see him regularly and even wanted some of his wares. At one point during one of their exchanges, Chaitanya Mahaprabhu embraced him and caused him to experience the highest level of love due to this attitude. तो एक समय चैतन्य महाप्रभु इतना प्रसन्न होते हैं श्रीधर कोलाबेचा से कि उनको आलिंगन करते हैं और श्रीधर कोलाबेचा को सबसे ऊंचा प्रेम देते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीधर कोलाबेचा को बोलते हैं, आपके पास बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा खजाना है, पर आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते। एक दिन मैं पूरे दुनिया को दिखाऊंगा श्रीधर कोलाबेचा सबसे रईस व्यक्ति है। हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं था, पर चैतन्य महाप्रभु को समझ में आया कि श्रीधर कोलाबेचा के पास बहुत भक्ति है और बहुत कृतज्ञता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर कोलाबेचा का बहुत गुणगान किया। और जब अष्टप्रहर लीला हो रहा है, जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला हो रहा है, सब भक्तों को के वरदान को पूरा कर रहे हैं, वो श्रीधर कोलाबेचा को पूछते हैं आपको क्या चाहिए, वर मांगिए। श्रीधर कोलाबेचा बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। हालांकि कुछ भी नहीं था, बोलते हैं मैं संतुष्ट हूँ। बोलते हैं राजा भी वही वस्त्र पहनता है, प्रजा भी वही वस्त्र पहनता है, तो मुझे भौतिक कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक ही वर चाहिए। वो जो निमाई पंडित है, छोटे बच्चे के रूप में मेरे पास आके मेरे केले का पत्तल लेते थे, मेरे से बातचीत करते थे, मुझे संग देते थे, वो निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु का निरंतर मुझे संग मिलता रहे और कुछ आशा ही नहीं है। तो ये भक्त हैं, हालांकि बाहर दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है, फिर भी कृतज्ञ है। तो कृतज्ञता चीज़ों पे निर्भर नहीं है। किस पे निर्भर है? हमारे चेतना के ऊपर निर्भर है, हमारे एटीट्यूड के ऊपर। जैसे सुदामा, श्रीधर कोलाबेचा जैसे भागवत में सुदामा का वर्णन आता है, हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं था, पर पूरे तरह से संतुष्ट, प्रसन्न और कृतज्ञ ब्राह्मण। इसलिए कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं सुदामा से। जब सुदामा उनके घर आते हैं द्वारका में, कृष्ण द्वारकाधीश हैं, सुदामा के पैर धोते हैं, सुदामा का चरणामृत पीते हैं और उनके रानियों पे और उन पे छिड़कते हैं चरणामृत, आप सब लोग शुद्ध हो जाओ, क्योंकि सुदामा का इतना महान गुण है। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड, उनका दृष्टिकोण सही था। Sridhar did not look at his material deficiencies or envy the possession of other people. He simply appreciated that which came his way and offered it back to the Lord. कितना सुंदर है, महाराज लिख रहे हैं कि श्रीधर कोलाबेचा उनके पास जो कमियां हैं वो देख के रोते नहीं रहे, अरे मेरे जिंदगी में ये मिसिंग है, वो मिसिंग है, नहीं। यहाँ उन्होंने दूसरों के पास जो धन है, संपदा है, वो देख के वो उनको ईर्ष्या नहीं हुआ, अरे बाहर के तो लोग देखो कितने सक्सेसफुल हैं, हाँ कितना यश प्राप्त कर रहे हैं, कभी ईर्ष्या नहीं हुआ। इनफैक्ट जब श्रीधर कोलाबेचा कभी कभी उनके लिए खाने के लिए प्रसाद नहीं रहता था, तो वो क्या करते थे, गीला कपड़ा पेट पे बांध के सो जाते थे रात भर, क्योंकि पेट में कुछ नहीं था, नींद भी नहीं आता था, रात भर हरिनाम करते रहते थे। तो बंगाल में बहुत सारे लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, और जनरली जो दुर्गा की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, वो बहुत धनी रहते हैं। तो वो लोग आके श्रीधर कोलाबेचा को बोलते हैं, देखो तुम कृष्ण का भजन कर रहे हो, कृष्ण का हरिनाम ले रहे हो, कृष्ण ने क्या दिया तुमको, देखो हम दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा ने हमको इतना दिया, कृष्ण की पूजा छोड़ो, दुर्गा की पूजा करो। और वो लोग कुछ खाना फेंक के जाते थे श्रीधर कोलाबेचा को। पर श्रीधर कोलाबेचा कभी उनका कृष्ण पे विश्वास नहीं गया, और कभी वो ईर्ष्या नहीं किया उन्होंने किसी के ऊपर। उन्होंने क्या किया, जो उनकी जिंदगी में भगवान कृपा दिए और जो सेवा करने का अवसर मिला भक्तों की, भगवान की, उससे बहुत संतुष्ट थे, बहुत कृतज्ञ थे। ये उदाहरण के बारे में सुनने से ही हमारा हृदय खुल जाता है। तो ऐसे महान भक्त हैं, हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन आता है। तो इनकी जिंदगी के बारे में पढ़ के श्रीधर कोलाबेचा, ये ब्रह्मचारी,
दूध पिता ब्रह्मचारी या सुदामा, परीक्षित महाराज, इन सब का उदाहरण पढ़ के हमको भी लगता है या हमको भी लगना चाहिए कि ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कृतज्ञता से रहना। जब कृतज्ञता रहेगा, ज़िंदगी में कुछ है नहीं है, हम हमेशा खुश रह सकते हैं। द नेक्टर ऑफ डिवोशन एक्सप्लेन्स अ कंसेप्ट कॉल्ड दया भाग, which refers to the idea that a devotee should continue serving Krishna with perseverance in spite of many difficulties. तो ये बहुत सुंदर है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में और भागवतम में वर्णन आता है कि भक्त कैसा है? दया भाग। दया भाग का मतलब क्या है कि जो भक्त हैं उसके ज़िंदगी में अगर मुश्किल भी आएगा, कठिन सिचुएशन भी आएगा, वो क्या करेगा? भगवान की भक्ति निरंतर करता रहेगा, कभी कंप्लेन नहीं करेगा, नो कंप्लेन्स, निरंतर भगवान की भक्ति करता रहता है और कृतज्ञता के साथ रहता है। तो भागवतम में ब्रह्मा जी बोलते हैं ये श्लोक 10वें स्कंद में कि जो भी भक्त कृतज्ञता के साथ रहता है और मुश्किल में भी भगवान को धन्यवाद देता है। खुशी में भगवान को धन्यवाद देना आसान है, पर उससे ऊंचा स्तर है जब कष्ट भी आता हमारे जिंदगी में, उसमें भी भगवान को धन्यवाद बोलना, थैंक यू बोलना। हाँ, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसे जो व्यक्ति है निश्चित रूप से भगवान की दाम प्राप्त करेगा। इट सेज इन श्रीमद् भागवतम 10.14.8, तो भागवतम के 10वें स्कंद 14वें अध्याय 8वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं, माय डियर लॉर्ड, वन हु अर्नेस्टली वेट्स फॉर यू टू बेस्टो योर कॉजलेस मर्सी अपॉन हिम, all the while patiently suffering the reaction of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. तो ये बहुत फेमस श्लोक है ब्रह्मा जी का। तत्ते अनुकंपा सुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वा वपुबीर विददा नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदय सधाय भाग। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं जो भक्त रुका रहता है कृष्ण की कृपा के लिए, पेशेंटली, उसको जल्दी नहीं है, आराम से रुका है कृष्ण की कृपा के लिए, और उसकी जिंदगी में जो भी कष्ट आता है उसके पहले के पाप के वजह से, वो सब कष्टों को झेलता है, खुशी के साथ झेलता है, कृतज्ञता के साथ झेलता है और निरंतर भगवान को धन्यवाद बोलता रहता है। हृदवाग वपुबीर, अपने हृदय से, अपने वचनों से, अपने शरीर से हमेशा भगवान को थैंक यू बोलता रहता है। धन्यवाद भगवान, आपने मेरे ज़िंदगी में कष्ट दिया क्योंकि मैंने बहुत सारा पाप किया है, ये कष्ट की वजह से मेरे पाप का जो कार्य है वो सब मिट जाएगा, तो और कष्ट आने दो, ऐसा झेलता रहता है और भगवान को कंप्लेन नहीं करता, हमेशा भगवान को धन्यवाद करता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मुक्ति सद्भाई बाक, ऐसे जो भक्त हैं निश्चित रूप से मुक्ति उसको मिलेगा, गारंटी मुक्ति। इट इज हिज राइटफुल क्लेम। ऑल्दो वी मे हैव कमिटेड मेनी सिंफुल एक्टिविटीज and must continue to receive the reaction, we should maintain a certain level of consciousness as well as gratitude, because in time it will become a rightful claim to return to the kingdom of God. हालांकि हमने हमारे ज़िंदगी में, पिछले ज़िंदगी में बहुत सारा पाप किया होगा, तो जितना पाप किया है उतना कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जब कर्म मिलेगा हमको क्या करना चाहिए? वो कर्म में भी हमारा दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है। वो कर्म जब आएगा, कष्ट आएगा, वो कर्म की वजह से हम वो कष्ट को झेल सकते हैं कृतज्ञता के साथ कि मैंने पाप किया है, इसके लिए मुझे ये कर्म मिल रहा है, ठीक है, मैं तैयार हूँ भोगने के लिए, पर मैं भगवान को कोसूंगा नहीं और हमेशा भगवान को धन्यवाद बोलता रहूँगा। जैसे भागवतम में है, बहुत सुंदर है, जब परीक्षित को श्राप मिलता है श्रृंगी से, इनफैक्ट श्राप मिलने से पहले परीक्षित का मनोभावना भागवतम में शुभदेव गोस्वामी लिखते हैं कि परीक्षित तैयार बैठे हैं, क्योंकि परीक्षित को लगा मैंने शमिक ऋषि के प्रति अपराध किया है, उनके गले में मैंने सांप को डाल दिया है, तो वो अपराध के वजह से मुझे कुछ न कुछ कष्ट आना ही चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कष्ट दीजिए मुझे। और जब उनको सुनाई देता है कि शमिक ऋषि के लड़के श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दे दिया, परीक्षित खुश हो जाते हैं, बोलते हैं भगवान ने मेरे प्रार्थना को सुन लिया, मुझे मेरे पाप का फल
मिल गया है, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। कि जो भक्त है उसके पाप में भी, उसके जब पाप के कार्य की वजह से उसको कष्ट आता है वो सहन करता है, और कृतज्ञता के साथ जब सहन करता है, ऐसे जो व्यक्ति है भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। श्रीला श्रीधर स्वामी explains in this comment, legitimate son simply remain alive to gain an inheritance from his father. One who simply remains alive in Krishna consciousness, following the regulative principles of Bhakti Yoga, automatically becomes eligible to receive the mercy of the personality of Godhead. तो श्रीधर स्वामी ये श्लोक में भागवतम के, हमने ये जो श्लोक पढ़ा ब्रह्मा जी का, उसके बारे में समझाते हुए बताते हैं कि जैसे एक पुत्र है, पिता के जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो पुत्र को कैसे मिलता है? अगर पुत्र सिर्फ जिंदा रहेगा, ऑटोमेटिकली पिता का प्रॉपर्टी उसको चला जाएगा। वैसे ही अगर हम भगवान की भक्ति में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में जिंदा रहेंगे, मतलब हम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे, सुख आए दुख आए हम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे एक पुत्र को जिंदा रहने से पिता का प्रॉपर्टी मिल जाता है, पिता का जो संपत्ति है वो मिल जाता है, वैसे ही हमको भगवान का प्रॉपर्टी मतलब भगवत धाम हमको मिल जाएगा। One who simply remains alive in Krishna consciousness, following the regular principles of Bhakti Yoga, automatically becomes eligible to receive the mercy of the personality of Godhead. In other words, he will be promoted to the kingdom of God. तो इसका दूसरा अर्थ क्या है? भगवान की संपत्ति मिलेगी मतलब उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। कैसे? जब मुश्किल में भी कृतज्ञता के साथ सहन करता है। However, we must carefully maintain our spiritual life through gratitude and by accessing the signs in a proper way. तो इसलिए हमको हमारे जो आध्यात्मिक जिंदगी है उसको मेंटेन करना चाहिए, उसकी रक्षण करनी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। कैसे? जब हम कृतज्ञता से रहेंगे। If we lose our enthusiasm along with our entire spiritual life, we will not inherit this wealth. तो हमारा उत्साह चला जाएगा भक्ति में से, और हम भक्ति छोड़ देंगे तो भगवान के धाम हमको मिलेगा नहीं। कहने का मतलब है हमको भक्ति में जीवित रहना है। जीवित रहना मतलब उत्साह के साथ और कृतज्ञता के साथ। We will then allow obstacles to disturb us, although they could have been valuable opportunities. तो जब हमारे ज़िंदगी में उत्साह नहीं रहेगा और कृतज्ञता नहीं रहेगा, जब कष्ट आएंगे हमारी ज़िंदगी में, हम क्या करेंगे? भक्ति छोड़ देंगे। पर ये हम समझ नहीं पाएंगे कि वो कष्ट मेरे लिए अवसर है, भगवान के पास और निकट जाने का अवसर है कि नहीं? जैसे जब परीक्षित को श्राप मिलता है, परीक्षित ने देखा कि ये मेरे लिए अवसर है, भगवान दे रहे हैं ये अवसर श्राप के रूप में, ताकि मैं उनके पास जा सकूं। इसलिए देखने का दृष्टिकोण क्या है भक्तों का? कष्ट जब आता है, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, इंग्लिश में सेइंग है। जब मुश्किलें आती हैं और हम हार जाते हैं, वो जो हार है सफलता पाने के लिए स्टेप्स है। जैसे चढ़ने के लिए स्टेप्स चाहिए, तो भक्ति में चढ़ने के लिए स्टेप्स क्या हैं? मुश्किलें। जब कष्ट आएंगे वो स्टेप्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं आगे बढ़ने के लिए। इफ यू सर्व मैकेनिकली और अलाउ आवर ईगोज टू टेक ओवर, वी विल लूज आवर स्पिरिचुअल लाइफ। अगर हम बस करने के लिए मैकेनिकली मशीन की तरह भक्ति करेंगे, हृदय इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो भक्ति क्या है? कार्य भी करना है और भावना भी होना चाहिए। बुधा भाव समन्विता, बुद्धि भी होना चाहिए और भावना भी होना चाहिए, इमोशन भी होना चाहिए। चैंटिंग मुख से भी करना चाहिए, साथ ही साथ हृदय से भी करना चाहिए। तब दोनों होगा, तब आध्यात्मिक जिंदगी में आनंद आएगा। नहीं तो आध्यात्मिक जिंदगी कैसे लगेगा? बहुत फीका लगने लगेगा। Somehow we simply have to go on in order to inherit the wonderful essence. So सार क्या है? येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशियत, somehow or the other, कैसे तो करके हमको आगे बढ़ते रहना है।
गिरेंगे, रेंगेंगे, फिर भी आगे बढ़ना है। कभी भक्ति में स्पीड ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी भागेंगे, कभी चलेंगे, पर हमेशा आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है भक्ति में। वट एवर हैपन्स कीप गोइंग ऑन। जैसा प्रभुपाद बोले, इस्कॉन में प्रभुपाद का फॉर्मूला था इस्कॉन चलाते रहने के लिए, कीप द व्हील्स मूविंग। इस्कॉन एक कार की तरह है। प्रभुपाद बोले ये कार का पहिया चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। तो हमारे भक्ति में भी ये इंपॉर्टेंट है, कीप द व्हील्स मूविंग। हमको भक्ति में आगे चलते रहना है। कभी गाड़ी का स्पीड फास्ट रहेगा, कभी स्लो रहेगा, पर कुछ भी हो रुकना नहीं है और गाड़ी से उतरना नहीं है। कुछ भी हो जाए गाड़ी में बैठ के रहना है और चलाते रहना है। कभी कभी गाड़ी बंद भी हो जाए तो क्या करते हैं, धक्का मार के पीछे से चलाते रहो। तो कभी कभी धक्का मारने से क्या होता है, इंजन शुरू हो जाता है, फिर से भागने लगता है। तो कभी कभी ऐसा भी अवसर आ जाता है जब मन इतना कष्ट देता है, धक्का ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, पर धक्का मारते रहो, धीरे धीरे इंजन गर्म होगा और फिर से भागने लगेगा। सो somehow we simply have to go on in order to inherit the wonderful assets। तो इस तरह से हम चलते रहेंगे, निराश नहीं होंगे, कृतज्ञता के साथ, उत्साह के साथ चलते रहेंगे, तो अवश्य मुक्ति सदाई भाग, अवश्य हमको भगवान की धाम की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे आज हम विश्राम देंगे आज की कथा को। तो ये जो अध्याय है नेक्स्ट संडे हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।